हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर प्रमोद पांडे एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोफेसर प्रमोद पांडे में। तो दोस्त, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब कभी भी हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनमें से है प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन, लेवी एंड कलेक्शन। इन सारी चीज़ों को हमको कवर करना है अपने सारे सेशन में। और ये जो हमारा रिविजन बैच आज से हमने स्टार्ट किया है, इसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो आज विदाउट डिले जो हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो बॉस, प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है और प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पे हमारा गुड्स या फिर जहाँ पे हमारा सर्विसेज। अगर मैं गुड्स की बात करूँ तो जहाँ पे मेरा गुड्स कंज्यूम होने वाला है, अगर मैं सर्विसेज की बात करूँ तो जहाँ पे मेरा सर्विसेज परफॉर्म होने वाला है, इस्तेमाल होने वाला है। तो इन दोनों सिनेरियो में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो प्लेस कौन सी होगी। दोस्तों, अगर मैं बात करूं गुड्स की, तो गुड्स के लिए हमको दो सेक्शन देखना पड़ता है। एक होता है सेक्शन 10 जो विद इन इंडिया डील करता है गुड्स के साथ में। एक होता है सेक्शन 11 जो आउटसाइड इंडिया डील करता है गुड्स के साथ में। अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढ रहे हो गुड्स से रिलेटेड कि आपने माल इंडिया में कहीं पे भी सप्लाई किया है, तो उसके लिए आप कौन सा सेक्शन यूज करते हो? तो उसके लिए दोस्तों आप यूज करते हो सेक्शन 10। और अगर आप प्लेस ऑफ सप्लाई ढूंढ रहे हो जहां पे आपने इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया है गुड्स का, तो उसके लिए दोस्तों कौन सा सेक्शन यूज होता है? उसके लिए दोस्तों हम यूज करते हैं सेक्शन 11 का। और अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज के केस में अगर मैंने विद इन इंडिया किसी को भी सर्विस प्रोवाइड की है तो उसके लिए हम सेक्शन देखते हैं सेक्शन 12। और अगर हम आउटसाइड इंडिया सर्विसेज इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम सेक्शन देखते हैं सेक्शन 13। तो ये जो चार इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, इन चारों इंपॉर्टेंट सेक्शंस का आज के लेक्चर में हम पूरा पूरा पोस्टमार्टम कर डालेंगे और हम आपको बताएंगे कि हमको कौन सा सेक्शन कितना ज़्यादा यूजफुल होता है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सेक्शन 10 की, तो सेक्शन 10 में ही आपको 6 अलग अलग पार्ट है वो देखने के लिए मिलते हैं। और वो जो सारे के सारे पार्ट्स हैं वो हमको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि सेक्शन 10 में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे लिए आता है सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए का, जो हमको ये बताता है कि हमारा जो भी इनडायरेक्ट टैक्स में हमारा जो भी प्लेस ऑफ सप्लाई है, अगर हमारा गुड्स कहीं पे भी पहुंच रहा है या फिर द मोमेंट ऑफ गुड्स इज टर्मिनेटिंग समवेयर, तो उसका जो मोमेंट ऑफ गुड्स जहाँ पे टर्मिनेट होता है दोस्तों, वही हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। जैसे अगर मैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की बात करूँ तो वो क्या बोलता है हमारे लिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स will be the location of the goods at the time of movement of the goods terminate for delivery to the recipient। मतलब जहां पे आपका गुड्स कंज्यूम होगा दोस्तों, जहां पे आपकी गुड्स की डिलीवरी टर्मिनेट होगी, वही प्लेस आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ये कौन बोलता है दोस्तों? ये बोलता है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए। वहीं पे अगर मैं क्लॉज बी की बात करूं तो क्लॉज बी जो है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, ये नेविगेशन की बात करता है दोस्तों। कि अगर कोई थर्ड पार्टी मुंबई में बैठ के सपोज टू बी एक पर्सन दिल्ली में गुड्स का ऑर्डर देता है एंड देन उस गुड्स को वो अमृतसर, गुजरात ऐसी जगह पे नेविगेट कर रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में जो प्लेस ऑफ नेविगेटर जो होता है, जो बंदा इन सारी जगहों पे गुड्स को घुमा रहा है, उसका प्लेस जो होगा वही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। ये कौन बोलता है दोस्तों? ये बोलता है आपका सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। दोस्तों, इसी मॉडल को हम बिल टू शिप टू मॉडल भी बोलते हैं। आफ्टर दैट, अगर मैं बात करूँ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी की, तो दोस्तों ये उनके लिए होता है कि जब कभी भी हम किसी भी फिक्स एसेट्स की बात करते हैं जहां पे मोमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, जहां पे आप कोई भी सप्लाई जो कर रहे हो गुड्स का, वो कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा है, तो ऐसे सिनेरियो में हमारे लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है दोस्तों, वो हमेशा वो लोकेशन होता है गुड्स का जहां पे वो गुड्स एक्चुअल में है। इसके बाद दोस्तों, जो हम नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं सेक्शन 10 में, वो आता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ए। क्लॉज सी ए जो होता है दोस्तों, वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स के लिए होता है। मतलब अगर मैं कोई भी माल मार्केट में बेच रहा हूँ, जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं डोमिनोज की बात कर लूँ या फिर मैं पिज्जा हट की बात कर लूँ, तो वो लोग जब कभी भी कोई भी इन्वॉइसेस रेज करते हैं दोस्तों, तो वो इन्वॉइसेस में जिसका भी एड्रेस लिखा होता है, प्लेस ऑफ सप्लाई वही एड्रेस कंसिडर होता है। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट सेक्शन की, तो नेक्स्ट सेक्शन में है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी।
सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी क्या बोलता है दोस्तों? वो आपको ये बताता है कि आपने कोई भी फिक्स्ड एसेट्स या फिर कोई भी गुड्स कहीं पे असेंबल कराया है या फिर कहीं पे इंस्टॉल कराया है, तो द प्लेस वेयर यू असेंबल दैट प्रोडक्ट और वेयर यू इंस्टॉल दैट प्रोडक्ट, that place will be considered as a place of supply. Last but not least, अगर मैं बात करूँ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए की दोस्तों, तो वहां पे आपको ये चीज हमेशा याद रखनी रहती है, अगर आप कोई भी कन्वेंस यूज कर रहे हो, अगर आप कोई भी कन्वेंस यूज कर रहे हो गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाने के लिए, तो आपका गुड्स जहां से बोर्ड होता है दोस्तों, आपका गुड्स जहां से बोर्ड होता है वही प्लेस आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर की जाएगी। तो ये जो चीजें मैंने आपको बताई दोस्तों, ये आपके सेक्शन 10 से रिलेटेड थी। मतलब अगर आप विद इन इंडिया गुड्स को सप्लाई कर रहे हो तो उनके बारे में मैंने बात की थी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं सेक्शन 11 की, तो सेक्शन 11 में दोस्तों आपको एक बात याद रखना है कि जो प्लेस ऑफ एक्सपोर्टर होता है और जो प्लेस ऑफ इंपोर्टर होता है दोस्तों, वही हमारे लिए हमेशा क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। अगर एक्सपोर्टर दिल्ली में रह रहा है, वहां से खड़े होकर माल का एक्सपोर्ट करा रहा है, तो दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इंपोर्टर मुंबई का है, मुंबई में रहकर माल को मंगा रहा है, तो मुंबई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके बाद दोस्तों अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, तो सर्विसेज के लिए हमको बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये जानना कि जहां पे भी सर्विसेज परफॉर्म होता है दोस्तों, जहां पे भी सर्विसेज परफॉर्म होता है, वही एरिया, वही जगह हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर होती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की, जो कि सेक्शन 13 में आता है, तो उसके लिए हम दो सेक्शन को कंबाइन करके रीड करते हैं। एक होता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3, दूसरा होता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 4। यहाँ पे हम प्लेस ऑफ सप्लायर देखते हैं, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट देखते हैं, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी देखते हैं, और सर्विसेज परफॉर्म जहाँ हुई है वो देखते हैं दोस्तों। और इनके बेसिस पे हम हमेशा अपना प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अभी जो भी चीजें बताई, जो भी चीजें डिस्कस की, ये सारी बेसिक क्लॉजेस थे, ये सारी बेसिक चीजें थी जो प्लेस ऑफ सप्लाई स्टार्ट करने के पहले हमको जाननी चाहिए थी। अब दोस्तों मैं आपके साथ मेरे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई के, और वहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में प्लेस ऑफ सप्लाई होता कैसे है, और एक्चुअली में हमको प्लेस ऑफ सप्लाई में कौन कौन सी चीजें देखनी है। आई एम होपिंग, मैं एब्सोल्युटली होपिंग कि मेरा जो स्क्रीन है वो आपके सामने विजिबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपने प्लेस ऑफ सप्लाई की जर्नी को। दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे, टोटल 10 क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम सारे 10 क्वेश्चंस करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। आपके रेडी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कोशिश किया है कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हैं उनके आंसर्स आपके सामने विजिबल हो। दोस्तों आप ट्राई कीजिएगा कि ये जो आंसर्स हैं ये आप खुद से देने की कोशिश करो, और आंसर बट ऑफिस यहाँ पे विजिबल है तो वो आप रेफर कर सकते हो एक बार आप खुद से आंसर दे दिए उसके बाद। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब ये इसमें मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन रखा है वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला है आपको कि मिस्टर मयूर ऑफ पुणे रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम सूरत of Ahmedabad for supply of certain goods, the price quoted by Mr. Mayur being inclusive of freight. Mr. Mayur arranges for the transportation of the goods to Ahmedabad. The delivery of the goods is taken by Mr. Suraj at Ahmedabad. Determine the place of supply. अगर आप थोड़ा सा दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आप डिलीवरी कहाँ पे ले रहे हो। आप यहाँ पे डिलीवरी ले रहे हो अहमदाबाद में। तो अगर आपका बेसिक नॉलेज क्लियर है, अगर आपका सेक्शन 10 क्लियर, अगर आपको ये पता है कि सेक्शन 10 की जो 6 पार्ट्स है उसमें कौन से पार्ट क्या बोलता है, तो फिर दोस्तों आप इजीली इस क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। जी हाँ दोस्तों, अब इसका आंसर भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। इसके आंसर में अगर आप सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे बात की गई है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ आईजीएसटी एक्ट। अब दोस्तों यहाँ से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि गुड्स जहां पे टर्मिनेट होता है या फिर गुड्स जहां पे अराइव हो रहा है, गुड्स का जहां पे कंजम्पशन हो रहा है दोस्तों, वही उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, where the supply involves movement of goods, whether by the supplier or by the recipient or by any other person, the place of supply will be the location of the goods at the time of movement of goods terminates for delivery to the recipient। तो दोस्तों यही चीज
जो है वो अपने सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में लिखी हुई है कि जहां कहीं पे भी आपके गुड्स का डिलीवरी होता है, जहां कहीं पे भी आपके गुड्स को टर्मिनेट किया जाता है कंजम्पशन पर्पस के लिए, वही प्लेस उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए ये जो गुड्स है वो टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है, ये जो मिस्टर सूरज है ये इस गुड्स को लेके आ रहे हैं और ये टर्मिनेट हो रहा है अहमदाबाद में। तो इसके लिए दोस्तों आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दोस्तों, वो भी क्या होगा, वो भी आपका होगा अहमदाबाद गुजरात। आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग कि आपका जो पहला क्वेश्चन जो एकदम बेसिक क्वेश्चन था प्लेस ऑफ सप्लाई का, ये आपने सॉल्व कर लिया रहेगा। दोस्तों धीरे धीरे हम लेवल अप करेंगे और 10 टाइप्स के क्वेश्चन है अपने पास, तो हम सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैसर्स निर्मल ऑफ नासिक places orders on Mr. Vijay of Mumbai for delivery of a certain goods. Mr. Nirmal directs Mr. Vijay to deliver the goods to Mr. Atul in Indore. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए मिस्टर निर्मल ने ऑर्डर किया था गुड्स के लिए, और फिर वो उसको डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है कि भाई ये गुड्स हमको मत दो, ये गुड्स कहाँ पे दे दो, मिस्टर अतुल को दे दो, इंदौर में दे दो। आगे क्या बोला दोस्तों, एंड मिस्टर विजय अरेंज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू मिस्टर अतुल इन इंदौर। व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, कहना इसे अगर आप थोड़ा सा जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था, अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दोगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं नेविगेशन का एक लिंक मिल रहा है। हमको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो मिस्टर निर्मल है, ये जो जिसने ऑर्डर दिया है, ये कहीं ना कहीं गुड्स को नेविगेट कर रहा है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेज रहा है। तो अगर ये गुड्स को नेविगेट कर रहे हैं या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेज रहा है, कहना इसे यहाँ पे बिल टू शिप टू मॉडल आ सकता है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे बिल टू शिप टू मॉडल आ सकता है, तो क्या इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप 2 मिनट सोचिए और फिर आप आंसर की तरफ आइएगा। देखते हैं आपने जो सोचा है वो आंसर सही है या नहीं। तो चलिए आंसर की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका जो दूसरा सेक्शन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, जिसको हम नेविगेशन सेक्शन या फिर बिल टू शिप टू मॉडल भी बोलते हैं दोस्तों। तो इसके ऊपर यहाँ पे इसने क्या बोला, आंसर धीरे धीरे रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। Here, though the delivery of a goods take place in Indore, Madhya Pradesh, but as per Section 10, subsection 1, Clause B of the IGST Act 2017, the goods are deemed to have received by third person on whose direction, बच्चा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिंग्स। हाँ, याद रखना, आपको एग्जाम में ये वर्डिंग्स लिखना है। ऑन whose डायरेक्शन the goods have been delivered, that is Mr. Nirmal, and therefore the place of supply of the goods shall be the place of Nashik, where Mr. Nirmal has his principal place of business। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं बिल टू शिप टू मॉडल, जो कि हमारे लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में है। तो दोस्तों मैंने आपको सेक्शन 10 में 6 सबसेक्शन पढ़ाए हैं, जिसमें सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ए का मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी का एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब बढ़ते हैं आगे। आई विल ट्राई कि ये सेशन खत्म होने के बाद आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई का डाउट है पूरा पूरा खत्म हो जाए। तो इसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूं। तो दोस्तों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर सेक्शन 10 subsection 1 clause B of IGST Act 2017, where the goods are delivered by the supplier to the recipient on the direction of a third person। यहाँ पे देखो दोस्तों क्लियर कट बोला गया है, आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के हिसाब से सॉल्व करना है, और यहाँ पे डायरेक्शन थर्ड पार्टी का दिया हुआ है। During the course of movement of goods, also determine the nature of supply, whether interstate और intrastate supply। आपको ये भी बताना है कि जो सप्लाई हो रहा है दोस्तों, ये इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई है। इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंटरस्टेट का मतलब होता है जो 2 स्टेट इन्वॉल्व होता है। इंट्रास्टेट का मतलब क्या होता है दोस्तों, इंट्रास्टेट का मतलब होता है जब विद इन स्टेट हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है दोस्तों। सप्लायर एंड हिज लोकेशन, जो मिस्टर अतुल है वो इंदौर में है। लोकेशन ऑफ द बायर, जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का लोकेशन कहाँ पे है दोस्तों, आलोक का इंदौर है। और यहाँ पे रेसिपिएंट का लोकेशन है सूरत, और प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स है सूरत। दोस्तों मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ये फुल फ्लेज ब्लंडर क्वेश्चन है दोस्तों, फुल फ्लेज ब्लंडर क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन के स्टार्टिंग में दोस्तों एक चीज क्लियर कट बता दी गई है कि यहाँ पे हमको क्या अप्लाई करना है दोस्तों, यहाँ पे हमको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी अप्लाई करना है दोस्तों। ये देखिए
और जितने भी बच्चे अभी तक का लेक्चर एकदम ध्यान से सुने हैं, उनको ये बात समझ में आ रही है कि भाई ये नेविगेशन मॉडल वाला सेक्शन है, बिल्ड टू शिप टू मॉडल वाला सेक्शन है। तो बिल्ड टू शिप टू मॉडल वाले सेक्शन में आपको ये चीज हमेशा याद होनी चाहिए कि जो सॉरी जो प्लेस ऑफ डायरेक्टर होता है, जो प्लेस ऑफ नेविगेटर होता है, वही आपके लिए क्या होता है दोस्तों, वही आपके लिए हमेशा प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे सप्लायर एंड हिज लोकेशन दिया हुआ है, लोकेशन ऑफ द बायर दिया हुआ है थर्ड पर्सन, रेसिपिएंट का लोकेशन दिया है और प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स दिया है, तो दोस्तों मुझे यहाँ पे ज्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। अगेन बच्चों, पॉज योर वीडियो हियर, थिंक ट्वाइस, गिव मी द आंसर एंड देन लुक बैक टू द आंसर। देखो आपको चीजें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आंसर की तरफ। आई एम होपिंग कि आप सभी को इसका आंसर पता होगा। थर्ड पार्टी का जो नेविगेशन का जो एड्रेस होता है दोस्तों, वही आपके लिए क्या होगा, वही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, मैंने क्लियर कट आपको चीजें ब्लैंक छोड़ी है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी shall be the principal place of business of third person, that is the buyer। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बायर का एरिया है दोस्तों, ये जो एरिया है, यही आपके लिए दोस्तों क्या होगा, यही आपके लिए होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। यस दोस्तों, तो यही आपके लिए हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। और दोस्तों अब आपको मुझे ये बताना है कि इसमें सीजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपका जो प्लेस ऑफ सप्लायर का लोकेशन था वो भी इंदौर था, और जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई आ रहा है वो भी इंदौर है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा सीजीएसटी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में, ये आपका प्लेस ऑफ जो सप्लायर का लोकेशन है वो इंदौर है, लेकिन जो प्लेस ऑफ बायर है वो आपका सूरत है। तो यहाँ पे दोस्तों आ जाएगा आपका आईजीएसटी। अगेन दोस्तों, प्लेस ऑफ सप्लायर इज इंदौर, प्लेस ऑफ बायर इज मुंबई, अगेन वी विल गेट आईजीएसटी। लास्ट वन, place of supplier will be the Indore and place of buyer will be the Surat, again it will be the IGST। तो दोस्तों मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन देने की एक ही सेक्शन के अंदर, और आई एम होपिंग एंड एब्सोल्युटली होपिंग कि ये जो चीजें मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे, ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आई एम होपिंग, एब्सोल्युटली होपिंग बच्चों कि ये सारी चीजें, ये जो आप समझ रहे हो, ये आपको एग्जाम में काम में आएंगी और इन चीजों को आप अच्छे से लिख पाओगे आपके पेपर में, जब कभी भी आप अपने पेपर को अपीयर करोगे। तो एक नेक्स्ट वैरायटी की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या था। मिस्टर राजेश ऑफ मुंबई परचेज्ड अ रैडो वॉच फ्रॉम शॉप इन इंदौर मध्य प्रदेश, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। दोस्तों आपको क्या लग रहा है, मुंबई का बंदा है, इंदौर से माल ले रहा है, मुंबई का बंदा है, इंदौर से माल ले रहा है, और इसके लिए आपको बोल रहा है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे एक बात तो बनती है, आपको 2 मिनट के लिए आपका वीडियो पॉज करना और आपको थोड़ा सा आपका दिमाग दौड़ाना और आपको मुझे ये बताना है कि भाई कौन सा सेक्शन यहाँ पे आएगा, किस सेक्शन के अंदर हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, और कौन सा सेक्शन यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई देखे जाएगा। तो प्लीज 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 यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिएगा और मुझे आंसर दीजिएगा एंड देन रिज्यूम करके आंसर चेक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, मिस्टर राजेश जो मुंबई गया है और सिर्फ राडो वॉच लेने के लिए इंदौर गया है, ये कहना ही से दोस्तों ये अनरजिस्टर्ड डीलर होगा, या फिर यहाँ पे जो सप्लाई किया जा रहा है ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी देखने मिलेगा। चलो दोस्तों एक बार इसको पढ़ लेता है, क्या बोला है यहाँ पे। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, यहाँ पे दोस्तों of IGST Act 2017, where the supply does not involve movement of goods, whether by the supplier or the recipient, the place of supply shall be the location of such goods at the time of delivery to the recipient. In this case, the watch is purchased from shop in Indore. The supply is completed in the shop itself by delivery to Mr. Rajesh, and the place of supply will be the Indore, even if Mr. Rajesh come from Mumbai। दोस्तों यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बंदा अनरजिस्टर्ड है। अगर बंदा अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे शॉप स्टैब्लिश है दोस्तों, वही आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, वही आपके लिए हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आई एम होपिंग एंड आई एम एब्सोल्युटली होपिंग कि ये आंसर आपको समझ में आ चुका है। तो दोस्तों आपको अगर यहाँ भी तक के ये जितने भी क्वेश्चन है 4 समझ में आ गए हैं, तो प्लीज एक बार थम्स अप दे दीजिएगा, एक बार लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों ये क्या बोल रहा है,
Determine the place of supply of a goods in the following cases and also state the nature of supply and the type of tax leviable. ये दोस्तों कहना इससे एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे है, लेकिन यहाँ पे और इसमें एक डिफरेंस है दोस्तों। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 था ना दोस्तों, वहां पर उसने बोला था कि आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के हिसाब से सॉल्व करना है। यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है। एग्जाम में बच्चों से यही गलती हो जाती है। एग्जाम में बच्चे फर्स्ट लाइन चेक नहीं करते। अभी ये क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे तो इसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के हिसाब से सॉल्व करना है। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों, वहां पे ये चीज मेंशन थी। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके फर्स्ट लाइन में ये चीज क्लियर कट मेंशन थी कि ये आपको सॉल्व करना था सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी के हिसाब से। लेकिन ये जो हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं दोस्तों, इसमें कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ। तो इसके लिए हमारा जो अप्रोच होगा सॉल्व करने को थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे इससे क्या बोला दोस्तों, सप्लायर एंड हिज लोकेशन। अभी जो मिस्टर अरुण है ये मुंबई का है, जो रेसिपिएंट है मिस्टर भरत ये भी मुंबई का है। जो प्लेस ऑफ असेंबली एंड इंस्टॉलेशन है, मार्क माय वर्ड बच्चा, दिस वर्ड, प्लेस ऑफ असेंबली एंड इंस्टॉलेशन। अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है दोस्तों, तो असेंबली एंड इंस्टॉलेशन का जो मैंने आपको केस स्टडी कराया था, वो मैंने कराया था सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। तो दोस्तों मैं अगेन वापस से आपके सामने रिपीट कर दे रहा हूँ। हमने क्या किया था, हमने किया था सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी। तो उसके सिनारे में मैंने आपको चीज क्लियर कर बता दी थी कि जब कभी भी कोई भी गुड्स कहीं पे भी असेंबल होता है, जब कभी भी कोई भी गुड्स कहीं पे भी इंस्टॉल होता है, तो वो जो असेंबलिंग और जो इंस्टॉलेशन का एरिया होता है, वही आपके लिए दोस्तों क्या हो जाता है, वही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। यहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर कट है। आपको ये जो असेंबली का, आपको जो असेंबलिंग का और ये जो इंस्टॉलेशन का एरिया दिया है दोस्तों, यही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दोस्तों। यही आपके लिए क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, जहां पे भी आपका असेंबल हो रहा है दोस्तों, जहां पे भी आपका इंस्टॉल हो रहा है, यही आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यही आपके लिए हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई दोस्तों क्लियर हो गया। अब आपका ये कौन से टाइप का टैक्सेस पे लगेगा, तो देखो अरुण मुंबई में है, प्लेस ऑफ सप्लाई अहमदाबाद में है, तो दोस्तों बड़ा ऑफिस यहाँ पे आएगा आपका आईजीएसटी। अरुण मुंबई में है, प्लेस ऑफ सप्लाई इंदौर है, अगेन दोस्तों आईजीएसटी। अरुण मुंबई, प्लेस ऑफ सप्लाई कैलकाटा, आईजीएसटी दोस्तों। और यहाँ पे दोनों मुंबई है, तो दोस्तों सीजीएसटी। क्लियर, आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और सारी चीजें अभी तक हमने बहुत स्मूथ वे से प्लेस ऑफ सप्लाई की समझने की कोशिश की है दोस्तों। बहुत ही इजी लेवल से हार्ड लेवल तक मैं ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड आई एम होपिंग ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ रही है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों इसने क्या बोला था, इफ मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई हैज प्रॉपर्टी इन मोहाली एंड अवेल आर्किटेक्ट सर्विसेज फ्रॉम मिस्टर वाई ऑफ बैंगलोर, विल योर आंसर चेंज इफ प्रॉपर्टी लोकेटेड इन अमेरिका। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 एंड 13 सबसेक्शन 4 के हिसाब से चलेगा। जहां पे आपका प्लेस ऑफ सप्लाई है, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट और प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी, ये तीनों मैटर करते हैं। ये तीनों में से अगर दो इंडिया में है ना दोस्तों, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी इंडिया में आएगा। और ये तीनों में से अगर दो आपका आउटसाइड इंडिया है ना दोस्तों, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया आएगा। अब आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, क्वेश्चन में आपको ये तीन चीज हमेशा पहले ढूंढनी पड़ेगी, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट एंड प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी। इस क्वेश्चन में देखो दोस्तों, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द मोहाली एज द सप्लायर, recipient and property are located in India. However, if such property is located in America, then the place of supply would be the Mumbai, that is the location of a service recipient. तो दोस्तों यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है, मिस्टर एक्स कहाँ पे रहता है, मुंबई में, तो ये जो रेसिपिएंट है ये आपका मुंबई में हो गया, प्रॉपर्टी मोहाली में हो गया, मतलब वो भी इंडिया में होगा, और ये जो सर्विसेज ले रहा है मिस्टर वाई से, वो भी बैंगलोर में। तो पहले सिनारे में तीनों इंडिया के हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई बट ऑब्वियस इंडिया का आएगा, जहाँ पे प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी लोकेट करता है मोहाली। लेकिन दूसरा सिनारे में अगर प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, अमेरिका में भी है, तो भी दोस्तों टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों बात नहीं है, क्योंकि बाकी के जो दो है, वो तो एक तो बैंगलोर में है और दूसरा तो मुंबई में है ना। तो मोहाली में प्रॉपर्टी ने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीन में से दो क्राइटेरिया हमको देखना है, इंडिया में है कि नहीं है। तो अगर प्रॉपर्टी मोहाली में होती तो भी हम लोग प्लेस ऑफ रेसिडेंट को हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर कर लेते हैं दोस्तों। खाली आपको इतना याद रखना, तीन में से दो चीजें इंडिया में होनी चाहिए, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया में आएगा। ठीक है दोस्तों।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Mr. A of Pune visits a hotel located in Maharashtra and stays in hotel for 10 days. He avails of the gym and restaurant services and makes individual payment for these services. अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही सिंपल सी बात है, जहां पे भी दोस्तों आपका सर्विसेज परफॉर्म होता है वही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो इस क्वेश्चन में तो पूछने वाली बात ही नहीं है। महाराष्ट्र में ही आप गए हो, महाराष्ट्र में ही आपको सर्विसेज मिली है, वहीं पे आपने पेमेंट किया तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल भी महाराष्ट्र होंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था, छोटू सा नानू सा क्वेश्चन था, तो आपको समझ गया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो दोस्तों। मिस्टर एक्स ऑफ मोहाली वो हैव सेविंग बैंक अकाउंट विद एसबीआई बैंक एट मोहाली। तो इनका जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो भी मोहाली में ही है। गेट्स डीडी इशूड फ्रॉम एसबीआई बैंक ऑफ मुंबई। विल योर आंसर डिफर इफ सर्विसेज फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक मुंबई ब्रांच इज टेकन विदाउट हैविंग एन अकाउंट? बेटा कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है। वो आपको कितना भी चाहे घुमा दे, आपके दिमाग में बस एक चीज हमेशा क्लियर होनी चाहिए, सर्विसेज परफॉर्म कहाँ हो रही है। सर्विसेज जहां पे परफॉर्म हो रही है ना बेटा, वही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई है। दैट्स इट, ज्यादा सोचना ही नहीं है आपके लिए। चलो देखते हैं। देखो, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द मोहाली as X address is on records is SBI Bank. However, if X gets DD issued from ICICI Bank without having a bank account there, the place of supply will be the Mumbai. दोस्तों यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सिर्फ इतना याद रखना, अगर सर्विसेज की बात है तो सर्विसेज जहां पे भी परफॉर्म हो रहा है वही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। सर अगर मेरे को इसमें थोड़ा सा गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता तो मैं इसको कैसे करता? अगर मैं सेम चीज को गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता ना, तो मैं यहाँ पे दोस्तों सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज सी को इंसर्ट करके भी आंसर निकाल सकता था। बट वो तो सिर्फ एक कोइंसिडेंट होता है। यहाँ पे सर्विसेज की बात की गई है तो आपको सर्विसेज के अंदर से ही सोचना है दोस्तों। आगे 9th वन। मिस्टर वाई residing in Hoshiarpur travels by Indigo flight from Mumbai to Delhi and gets travel insurance done in New Delhi. अब भाई यहाँ पे ये इंडिगो फ्लाइट से जा रहा है तो दोस्तों ये बोर्ड कहाँ पे कर रहा है? ये बोर्ड कर रहा है मुंबई टू दिल्ली में, मुंबई से। और उसका ट्रैवल इंश्योरेंस जो है वो न्यू दिल्ली से निकालेगा। क्या लग रहा है दोस्तों, क्या होगा बताओ आप? ये तो मतलब बहुत नानू सा क्वेश्चन है। टेक अ पॉज, टेक अ पॉज, 2 मिनट का पॉज दो और मेरे को आंसर दो दोस्तों। मैं देखूं आपको अभी तक समझ में आया नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर। द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द होशियारपुर बीइंग द लोकेशन ऑफ अ रेसिपिएंट ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। भाई अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपने आपका एड्रेस भी तो दिया होगा, तो जो आपका ऑन रिकॉर्ड एड्रेस होगा दोस्तों वही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कंसिडर किया जाएगा। नाउ लास्ट बट नॉट लिस्ट, एक 10th क्वेश्चन है दोस्तों। ये एक नए वैरायटी का क्वेश्चन है, ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, और इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा आप। एक है ना दोस्तों, इस वैरायटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन दे दिए जाते हैं और आपको पता लगाना आता है प्लेस ऑफ सप्लायर कौन सा है, प्लेस ऑफ रेसिपिएंट कौन सा है, प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी कौन सा है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा है। अभी ये जो ए लिमिटेड है दोस्तों, ए लिमिटेड लीज मशीनरी टू बी लिमिटेड फॉर प्रोडक्शन पर्पज, बोथ स्टेड इन दिल्ली। अभी यहाँ पे क्लियर कट दिया है दोस्तों कि ये जो दोनों जन है, दोनों जन कहाँ पे रहते हैं दोस्तों? दिल्ली में रहते हैं। अगर ये दोनों जन दिल्ली में रहते हैं दोस्तों, तो कहना इसे आपके लिए जो प्लेस ऑफ सप्लायर है, आपके लिए जो प्लेस ऑफ रेसिपिएंट है, और आपके लिए जो प्लेस ऑफ सर्विसेज परफॉर्म्ड है, कहना है दोस्तों ये पूरा पूरा सेम ही आ जाएगा। क्योंकि अगर दोनों ही दिल्ली में है तो आपका जो फाइनल आंसर है वो भी दिल्ली ही आने वाला है। ठीक है दोस्तों। आफ्टर दैट मिस्टर राजू फ्रॉम दिल्ली इंस्टॉल्ड, मार्क द वर्ड इंस्टॉल्ड। जैसे ही आपने इंस्टॉल वर्ड देखा आपके दिमाग में एक सेक्शन आना चाहिए, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज डी। तो इंस्टॉल्ड वाले में हमने क्या देखा था दोस्तों? हमने ये देखा था कि जहां पे भी गुड्स इंस्टॉल हो रहा है, जहां पे फिक्स इंस्टॉल हो रहा है, वही प्लेस आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? वही प्लेस आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। मिस्टर राजू फ्रॉम दिल्ली इंस्टॉल्ड सेंट्रलाइज्ड एसी इन गुरुग्राम ब्रांच ऑफिस। अभी ये जो सप्लायर है दिल्ली का है। प्लेस ऑफ रेसिपिएंट ये कहाँ पे कर रहा है दोस्तों? गुरुग्राम ब्रांच ऑफिस में कर रहा है दोस्तों। सर्विसेज जो दी जा रही है वो भी कहाँ पे दी जा रही है दोस्तों? वो भी गुरुग्राम में दी जा रही है। तो आपके लिए दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या आ जाएगा दोस्तों? प्लेस ऑफ सप्लाई भी आपके लिए गुरुग्राम आ जाएगा। बोलो किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक की चीजें क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े। थर्ड में से क्या बोले दोस्तों? ये बोल रहे अभिषेक फ्रॉम मुंबई सप्लाइड गुड्स टू राज मिस्टर दिल्ली।
अब यहाँ पे अभिषेक मुंबई में रहता है, उसने राज को गुड सप्लाई किया है। तो बट ऑफिस दोस्तों ये जो है ये टर्मिनेशन वाली बात हो गई। यहाँ पे आपको याद आना चाहिए दोस्तों सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। तो यहाँ पे आपका जो प्लेस ऑफ सप्लायर है वो मुंबई है दोस्तों। प्लेस ऑफ रेसिपिएंट जो है वो दिल्ली है दोस्तों। प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ पे जो गुड्स आपके टर्मिनेट हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं दोस्तों, ये दिल्ली में ही टर्मिनेट होगा। और आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है दोस्तों वो भी आपके लिए दिल्ली आएगा। नेक्स्ट दोस्तों थर्ड वन, मिस्टर राहुल दुबई प्रोवाइड इंटीरियर सर्विसेज टू अभिनव मुंबई। सप्लायर का जो लोकेशन है दोस्तों दुबई है, रेसिपेंट का लोकेशन मुंबई है दोस्तों। हिज ऑफिस विच वाज लोकेटेड इन पुणे, प्रॉपर्टी का लोकेशन दोस्तों पुणे है। तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे सर्विसेज परफॉर्म हुई है, जहां पे आपकी प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी है, दैट्स योर पुणे। क्लियर, आई एम होपिंग एवरीथिंग इज क्लियर, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी चीजें जो भी क्लॉजेस मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं दोस्तों वही सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर किया है। आगे फोर्थ वन में देखो ये क्या बोल रहा है। फिफ्थ वन में, मिस्टर पीपी फ्रॉम मुंबई ऑर्डर गुड्स फ्रॉम दिल्ली। मिस्टर पीपी जो है इन्होंने, ये मुंबई में है और इन्होंने गुड्स कहाँ से ऑर्डर किया, दिल्ली से ऑर्डर किया। तो सप्लायर अपना दिल्ली में बैठा है दोस्तों, मिस्टर पीपी जो है वो मुंबई में बैठे हैं जो रेसिपिएंट है। एंड नेविगेट द सेम गुड्स टू गुजरात एंड चेन्नई। ओहो हो, तो रेसिपिएंट जो बैठा है दोस्तों वो गुजरात एंड चेन्नई में बैठा है। और जो प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी है, प्लेस ऑफ प्रॉपर्टी एंड सर्विसेज परफॉर्म, ये जो है दोस्तों वो ये इस क्वेश्चन में है ही नहीं। तो दोस्तों हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो दोस्तों कहना इसे ये नेविगेशन मॉडल की बात कर रहा है दोस्तों। तो नेविगेशन मॉडल की अगर ये बात कर रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों कि सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी की बात कर रहा है। ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल की बात कर रहा है दोस्तों। बिल्ड टू शिप टू मॉडल की अगर ये बात कर रहा है दोस्तों तो ये चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि प्लेस ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ नेविगेटर आएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा वो आएगा मुंबई, क्योंकि नेविगेटर भी दोस्तों मुंबई में बैठा है। नेक्स्ट वन, राजू फ्रॉम मुंबई परचेज अ मूवी टिकट फ्रॉम रंगीला शो दिल्ली। अब ये जो आपका रेसिपिएंट है दोस्तों ये आपका मुंबई का बंदा है। जो आपका टिकट सप्लाई कर रहा है दोस्तों वो आपका दिल्ली का बंदा है। जो आपका सर्विसेज परफॉर्म होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है दिल्ली में। देन क्वाइट ऑब्वियस आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दोस्तों वो भी हो जाएगा दिल्ली। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट है, अनुराग फ्रॉम अहमदाबाद परचेज अ लेदर फ्रॉम कोलकाता एंड डिडंट रेज इनवॉइस फॉर द सेम। सप्लायर आपका कोलकाता का है दोस्तों, रेसिपिएंट आपका अहमदाबाद का है दोस्तों। जो आपका सर्विसेज परफॉर्म हो रहा है, जो आपको गुड्स मिल रहा है, जो आपका गुड्स टर्मिनेट हो रहा है दोस्तों, वो आपका कहाँ पे हो रहा है, वो भी आपका हो रहा है कहने से कोलकाता में ही। आपके लिए ये चीज मैंने आपको बताई थी सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लॉज सीए में, कि अगर आप अनरजिस्टर्ड डीलर हो दोस्तों तो जो आपका शॉप का एड्रेस होता है वही आपके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपका जो शॉप है वो लोकेटेड है कोलकाता में, तो आपके लिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो भी दोस्तों क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों।